देश में म्यूचुअल फंड उद्योग का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। म्यूचुअल फंड एसोसिएशन एम्फी के आंकड़े बताते हैं कि अप्रैल 2024 में इस उद्योग का आकार पिछले साल की तुलना में 38% बढ़कर 57 लाख करोड़ रुपए के पार चला गया था। अप्रैल 2023 में म्यूचुअल फंड उद्योग का एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी जितने निवेश का पैसा है, जिसे हम एओएम कहते हैं, वो 41.62 लाख करोड़ रुपए था। इस दौरान यूनिक निवेशकों की संख्या 3 करोड़ 80 लाख थी, जिसकी तुलना में 19% बढ़कर अब ये 4.5 करोड़ पर पहुंच गई है। म्यूचुअल फंड उद्योग की इस ग्रोथ में न्यू फंड ऑफर यानी एनएफओ का अच्छा खासा योगदान है। अगर कैलेंडर ईयर 2024 में अभी तक देखें तो हर महीने 10 से 12 नई स्कीम्स लॉन्च हुई हैं न्यू फंड ऑफर के जरिए। इस साल अब तक 65 से ज्यादा एनएफओ आ चुके हैं बाजार में और आने वाले महीनों में ये रफ्तार और बढ़ने के आसार हैं। तो आखिर क्या होते हैं एनएफओ और म्यूचुअल फंड कंपनियां एनएफओ लॉन्च करने पर क्यों दे रही है जोर? आपको निवेश करना चाहिए एनएफओ में? समझिए मेरे साथ। दरअसल कोई म्यूचुअल फंड कंपनी पहली बार सब्सक्रिप्शन के लिए जब एक नई स्कीम लॉन्च करती है तो उसे न्यू फंड ऑफर यानी एनएफओ कहते हैं। एनएफओ म्यूचुअल फंड कंपनियों को सिक्योरिटीज खरीदने के लिए पूंजी जुटाने में मदद करते हैं। आमतौर पर एनएफओ की कीमत 10 रुपए प्रति यूनिट पर फिक्स्ड रहती है। सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर सचिन पारिक बताते हैं कि पिछले करीब 2 साल से शेयर बाजार का सेंटीमेंट मजबूत है और जब बाजार में तेजी का दौर होता है तो म्यूचुअल फंड भी ज्यादा एनएफओ लेकर आते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा रकम जुटा पाएं। एक और बड़ी वजह यह है कि बाजार की तेजी के दौर में जब कोई थीम फोकस में आ जाती है ना, तो सभी कंपनियां उसी फोकस को फॉलो करते हुए अपनी अपनी स्कीम लॉन्च करने लगती है। आपके पोर्टफोलियो में किसी विशेष फंड की जरूरत हो तभी एनएफओ में पैसा लगाएं। यानी पोर्टफोलियो में अगर आपको लग रहा है कि इस तरह का फंड नहीं है और इसमें मुझे निवेश करना चाहिए, आपको लग रहा है कि आपकी जो गोल्स हैं उससे वो अलाइंड है, तभी एनएफओ में पैसा लगाइए। अगर आपके पास पहले से ही उस कैटेगरी में कोई स्कीम है तो फिर एनएफओ में निवेश करने में कोई समझदारी नहीं होती। जब इकोनॉमी अच्छी ग्रो कर रही होती है तो इकोनॉमिक गतिविधियां बढ़ जाती हैं। ऐसे में सेक्टोरल फंड किसी ईटीएफ या इंडेक्स फंड के मुकाबले बेहतर रिटर्न देते हैं। इसी बात को ध्यान में रखकर एएमसी, मैन्युफैक्चरिंग, पीएसयू और डिफेंस की थीम पर बहुत सारे एनएफओ लॉन्च कर रही हैं। यही नहीं, अब आम निवेशक भी ज्यादा जोखिम लेने के लिए भी तैयार दिख रहे हैं। शायद इसी वजह से थीमेटिक और सेक्टोरल जैसे हाई रिस्क वाली स्कीमों में भी बड़ी संख्या में निवेशक पैसा लगा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि म्यूचुअल फंड कंपनियों को अच्छा खासा निवेश मिल रहा है, जिससे एनएफओ का बाजार गुलजार है। ध्यान रखें, एनएफओ में निवेश में जोखिम हो सकता है। मौजूदा म्यूचुअल फंड कंपनी की तरह एनएफओ में पिछले प्रदर्शन का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता है, जिससे आप एसेट एलोकेशन और रिस्क के बारे में अनुमान नहीं लगा पाते हैं। पुरानी म्यूचुअल फंड स्कीम है तो आपको पता है कि भाई उनका पिछला प्रदर्शन कैसा रहा है। इसके अलावा आपको ये भी नहीं पता होता कि फंड मैनेजर आपके पैसे का किस तरह से इस्तेमाल करने वाला है। ऐसे में फंड की सफलता का आकलन करने में मुश्किल हो सकती है। इसी वजह से कुछ एक्सपर्ट्स एनएफओ में निवेश से बचने की सलाह देते हैं।